Kamran Group's Interior Designing and Construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर महाराष्ट्र मुमरा से। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, AAIMIM पार्टी का MLA कैंडिडेट जो मुमरा से खड़ा हुआ था, कुंजन सेठ, उसने विड्रॉ कर लिया। वहीं पर वहां के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी नाराज थे। फिर उन्होंने औरंगाबाद के MP, महाराष्ट्र के इंचार्ज आली जनाब इम्तियाज जलील साहब को मेल किया और उनसे मशवरा किया कि हम क्या करें, इस बार मुमरा से किसको सपोर्ट करें। इम्तियाज जलील साहब ने फिर AAIMIM के हेडक्वार्टर्स दारुसलाम को मेल किया। वहीं पर सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मशवरा किया तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मेल के जरिए और ट्वीट के जरिए ये कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, यानी आप पार्टी के, जिसके उम्मीदवार है डॉक्टर अल्तामस फैजी, उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी से मुमरा से। तो इस बार AAIMIM पार्टी के वर्कर्स आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। आइए दिखाते हैं यह अहम खबर। तो उलमा जो है उनके हिमायत में वीडियो के ऊपर बयानात अखबार के अंदर एक एक पेज के ऐड क्यों दे रहे हैं, जब RSS का झंडा है जितेंद्र आवाज लेकर के चलता है? कौन दे रहा है? बाकायदा जो है जमीयतुल उलमा की तरफ से बयान जारी किया गया, इस तरह से क्यों है? जब अगर वो RSS का है, प्रमुख मुद्दा क्या होगा वो बताइए। हमारा प्रमुख मुद्दा होगा कि झूठे विकास को लात मारना है और जो सच्चा इस शहर का विकास के लिए जो तरस रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, एजुकेशन के लिए तरस रहा है, लाइट के लिए तरस रहे हम, रोजगार के लिए तरस रहे हम। हजारों करोड़ का हमारा नुकसान कर दिया गया, 30-30 साल की दुकानें तोड़ के फेंक दी गई, रोजगार से हमको वंचित कर दिया गया। आज जो है हमारे शहर के अंदर जो है आपस में सबसे बड़ा भाईचारा खत्म कर दिया इसने भाई को भाई से लड़ा दिया, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने खड़े कर दिया। हमारे शहर के अंदर कभी भी फिरका वाराना फसाद करा देगा ये आपस के अंदर, इतना जहर जो शहर में घोला है इन चीजों को। मतलब आज हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज फर्जी के सामने फैजी खड़ा है, आज फर्जी के सामने फैजी खड़ा है, फर्जी को हटाना है और फैजी को लाना है। आज नशेड़ियों के सामने एक शराफत वाला ईमानदार आदमी खड़ा है, एक शैतान के सामने एक नमाजी परहेजगार इंसान खड़ा है। आज तो मुमरा के लोगों की परख का इम्तिहान है, लोगों की सोच का इम्तिहान है कि वो किसका साथ देंगे, एक पढ़े लिखे शरीफ का या एक घमंडी गरार शराबी जानी का, किसका साथ देंगे मुमरा के लोगों तय करना। तसुरात देखिए, ये है कि हर कदम पे अल्लाह की मदद आ रही है। बाकी तो जो कुछ होगा वो अल्लाह की मदद से, हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छा फैसला भी हो जाए आने वाले वक्त इंशाअल्लाह, ये हम उम्मीद रखते हैं। अब छोड़ दो। अब जिस तरह से फैजी साहब, जिस तरह से आपकी अब यानी लोगों ने ये कहा है कि मुकम्मल जीत हो सकती है मजलिस और आपकी जो इत्तेहाद के बिना पर अवाम भी जो है राजी है और अवाम के तासुरात जो है हमको सोशल मीडिया पे दिखाई दिए। आप लोग अपने तौर पे यानी क्या लाए अमल मुरत्तब होगा, इस मुरत्तब किया जाएगा इस इत्तेहाद के लिए? देखिए, इस इत्तेहाद से ये होगा कि हमें मुमरा का ज़्यादा से ज़्यादा वोट होगा और कलवा वाले भी परेशान हाल हैं। हम कलवा गए थे और वहाँ पे हमने रैली भी की है, पदयात्रा की है वहाँ पे, और हमने वहाँ पर अंदाज़ा लिया तो ये देखा कि जो गुस्सा यहाँ पे है कहीं उससे ज़्यादा गुस्सा वहाँ भी है। और जो सपोर्ट मुझे अभी यहाँ तक मिल रहा था इस सपोर्ट से पहले, उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे कलवा में दिखा कि लोगों ने कहा कि हम तो कितने ज़माने से इंतज़ार कर रहे हैं कि केजरीवाल वाली पार्टी कब आएगी यहाँ पे। उन्होंने ये अल्फाज कहे और भी बहुत सारी बातें कहीं, तो उस सारे बातों को बयान करना तो नहीं, लेकिन यह है कि कलवा का भी सपोर्ट अगर हमें मिल जाए, और आज टीम उतर गई है बिल्कुल ग्राउंड पे वहाँ पे कलवा में बहुत से लोगों की, तो वो अगर काम अच्छे से 40-50 लोग अब उतरने वाले हैं, कल तक 40-50 ग्राउंड पे होंगे जो डोर टू डोर कर रहे होंगे, तो शायद अल्लाह को मंजूर होगा। तो शायद फैजी साहब, तालीमी मैदान में आपका और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये इत्तेहाद क्या लाया अमल मुरत्तब करेगा, क्या करेगा एजुकेशनल सिस्टम के लिए? जहाँ तक एजुकेशनल का सवाल है, इसमें हम पूरा का पूरा जिसको कहते हैं कि रिवोल्यूशन ला देंगे इंशाअल्लाह। कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती है, याद रखिएगा। हम जैसे कहते हैं ना कि अकेला चना फार नहीं फोड़ सकता है, हम अकेले नहीं। आप आवाम की ताउन, आवाम के मशवरे और गवर्नमेंट की चीज़ें, गवर्नमेंट और आवाम के बीच में एक मीडिएटर होंगे
ठीक है, मीडिएटर है वहाँ पे। हम आवाम को सुन करके कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी स्कीम को यूज़ करना है, कैसे करना है, वो सब बहुत ही स्ट्रेटजिक होता है। उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। ये भी नहीं है कि बिल्कुल हम हर वक्त गुस्सा हमारे नाक पे हो, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सारी चीज़ें हमें संभालनी पड़ती हैं। तो हम जितना हो सकेगा उतना हम यहाँ पर अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और हमारा, अगर हम जीत के आते हैं कभी, तो हमारा हर चीज़ एक बोर्ड होगा जहाँ पर, और उसमें हर आदमी को एक्सेस होगा। हर चीज़ जो आ रही है वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि आपको लिखा हुआ मिलेगा डिजिटल में कि ये फंड आए हैं और ये जगह खर्च हुए हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत होगी इंशाअल्लाह। अब्दुल साहब, एक बात बताइए, अल्लाह ने मुत्तहिदा महाज के जरिए आपकी मजलिसी कारिंदों की जो मायूसियां जो है काफूर कर दी हैं, क्या लाहे अमल आपका मुरत्तब होगा? किस तरह से आप जो मैदान में उतरेंगे? आप अपनी शख्सियत के साथ, तशक्कुस के साथ, या आप जो बिल्कुल शीरो शकर होकर काम करेंगे? देखिए, हमारी कोई शख्सियत नहीं है, एक ज़ात है, वही बड़ा है। हम आम इंसान हैं। हमारे लिए यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं इक्वली सब इम्पोर्टेंट हैं। एक इंसान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कोई नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं, फला छोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पढ़ा लिखा या अनपढ़, ठीक है, सब हमारे लिए बिल्कुल बराबरी का इख्तियार रखता है और हम इसमें पूरी यकीन रखते हैं। और सब हम मिल करके इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को कामयाबी देने वाला है। कोशिश हमारे हाथ में है, बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। अब्दुल रऊफ लाला साहब, मजलिसी कारिंदों के लिए क्या तासुरात, क्या लाहे अमल में? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि सियासत ज़ाती मफाद से उठकर अगर हो, यहाँ पर एक शख्स हमारे सामने ऐसा है जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म को भी जानता है और अच्छे से समझता है कि इंसानियत की भलाई कैसे की जाए। आप यकीन जानिए, फैजी साहब जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए इंशाल्लाह भलाई का सबब बनेंगे। इसलिए आज मजलिस के तमाम कारकुनान के अंदर, तमाम जिम्मेदारान के अंदर एक खुशी की लहर है। बल्कि हमारे दरमियान तो ये तासुर हो रहा है कि लोगों ने कहा कि एक तरह से जो अफसोस कल तक था कि कैंडिडेट हमारा भाग गया, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की मसलहत थी कि अल्लाह ताला ने एक बाकिरदार बाज़मीर इंसान को जो है हमारे सामने खड़े किया। और अल्लाह की ये तदबीर है कि आज अल्लाह ने हमको फैजी साहब के पीछे खड़े कर दिया। हम दिल और जान, हमारी जितनी ताकत और कुव्वत है, हम इंशाल्लाह पूरी सर्व करेंगे इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मुमरा की आवाम और कलवा की आवाम हमको मायूस नहीं करेगी। एक बात बता दूं कि अभी जैसे देखिए रफीक भाई हमारे बीच में, और आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से हमारे शाना बशाना रफीक भाई चल रहे हैं। एक कांग्रेस का पदाधिकारी, एक पुराना आदमी होता है जो कांग्रेस का आप जानते हैं, उसके बावजूद भी जो है हमारे मकसद के लिए, शहर की भलाई के लिए वो हमारे साथ है। अजीज बाटा भाई ने हमको फोन किया था, उन्होंने भी मतलब ये कहा था कि वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी जो है तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंच जाए। और इसके अलावा कल आपने देखा था कि आरिफ लद्दा साहब है, नजमुद्दीन मलिक साहब हैं, शहर के मतलब जितने लोग हैं तकरीबन लोगों की फिक्र ये है। और मैं समझता हूं कि मैं कहीं ना कहीं आप मीडिया वालों को शेयर देना चाहता हूं कि आप यकीन जानिए, एक आदमी धन्ना सेठ शहर के अंदर बैठा है जो पैसे भी दे रहा है, डरा रहा है, उसके बावजूद भी मुमरा का मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पर हाथ बोल रहा है। मैं समझता हूं उसने हमको हौसला दिया है। आप लोगों ने लड़ाई की प्रेरणा दी हमें, यकीन जानिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं ये बात। इसलिए सारे लोग मुत्तहिद हैं और हम सा देखिए, एक तरफ नौजवानों के अंदर साहिब पठान का चेहरा देखकर जो एक जोश और खुशी आई है, तो दूसरी तरफ जो है एक आदमी जो मुस्तकिल काम करता है, जिसने अपनी काम पहचान बनी है, शाह आलम भाई ने, आज उनको देखा है। महीन भाई मुस्तकिल तौर पे जो है आप देख रहे हैं शहर के अंदर एक आदमी का योगदान रहा है हमेशा से। उन्होंने कहा, चाहे कमर भाई हो, आबिद कलदानी हमारे पुराने साथी आप जानते हैं, चाहे मुमताज भाई, अज्जू भाई हो, मुमताज, जितने लोग, हमारे कादर मेमन साहब, सबकी फिक्र एक, हम सारे के सारे लोगों की फिक्र ये। अब हमारे अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ अभी कार्यकर्ता हैं। लिसान अंसारी के लिए भी बिल्कुल, लिसान अंसारी तो रीढ़ की हड्डी है, आप जानते हैं। और लिसान अंसारी जो है कभी फोटो का शौकीन रहा है और ये लोगों को मुत्तहिद करने के अंदर मैं आपको बताऊं, लिसान अंसारी का एक बहुत बड़ा रोल है। लोगों के अंदर ऐसी मायूसी के हालात के अंदर, आपको पता है, जिस शख्स के ताल्लुक से ये सोचा जाता है, ये बोला जाता है कि भाई बड़े मोटे दिमाग का है, बहुत ये है, वो 3 दिन से जो है जब उसने मुझे देखा कि मैं थोड़ा सा पजल नजर आ रहा हूं, मायूस नजर आ रहा हूं, वो आदमी मुस्तकिल मुझे फोन करके दिलासा दे रहा है, हौसला दे रहा है कि मायूस मत हो, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया है। एक दागदार कैंडिडेट के बारे में हम स्टेज से बोल नहीं सकते थे,
हम बोलते तो ऐसा लगता है कि हम खुद झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने सारे दावदारों को बीच में से हटा दिया और एक दीनदार शख्स को लाके सामने खड़े कर दिया। और हमारी बातें निकलेंगी, दिल से निकलेंगी क्या इंशाअल्लाह। आपको भी कुछ ऐसा ऑफर मिला था क्या? बहुत सारे मतलब ऑफर अभी तक चल ही रहे। ऑफर किसने दिया? अभी देखिए वो तो अभी क्या बताए, मतलब जो तो अब वो जो नाम मतलब जो तो बता जाएंगे तो आपको समझ जाएंगे जितेंद्र अवार्ड से ही समझो ना नहीं, आप बोल रहे किन लोग जरिए वो छोड़ दीजिए। पैकेज की बात चल रही थी, पैकेज मिल रहा है सर को, क्या वो उसमें कितनी हकीकत है? ऑफर बताइए ना, आपको किसने ऑफर दिया? देखिए जितेंद्र अवार्ड की तरफ से मुस्तकिल तौर पे मतलब जो है हमको ऑफर आ रहे हैं। मेरे साथी भी बता सकते हैं, उनको भी मतलब ऑफर आ रहे हैं। आपके जो साथी और कितने लोगों को आया? बहुत सारे लोगों को, अभी गिनती क्या बताएं तो तकरीबन हर किसी को टटोलने की कोशिश कर ही रहा है सर, वो, उसको पता है। सर आप अपनी तरफ से मजलिस की तरफ से कोई सभा लगाएंगे या उनके साथ ही चलते रहेंगे? नहीं बिल्कुल, मतलब जो है मजलिस की तरफ से मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि हमारे जिम्मेदारान ने हमसे ये बात कही है कि इंशाल्लाह हमारे जिम्मेदार भी वक्त देंगे यहाँ पे और वो मजलिस के स्टेज पर आएंगे। हमारा अपना स्टेज होगा, हमारी अपनी रैली होगी, हमारे अपने झंडे बैनर होंगे और हमारे स्टेज से आके हमारे कायदीन इंशाल्लाह जो है अल्तमश फैजी साहब के हिमायत की अपील करेंगे लोगों से कि ऐसे शख्स को जिताया जाए। लाला साहब, आपने जो है अभी यहाँ पर अल्तमश फैजी साहब के लिए इत्तेहाद दिखाया, एकजुट होकर आपने काम किया, तो जब आपके कैंडिडेट को जहाँ पर आप जो जिन्होंने धोखा दिया, इसकी वजह आपको कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर आया और उस वक्त आपने ये इत्तेहाद क्यों नहीं दिखाया? बहन अभी मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम है, अपन 21 तारीख के बाद फिर बैठेंगे, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। अभी तो ये बात करना है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए भी मसला नहीं है कि हम तो मतलब जो है सारे एक ऐसे कैंडिडेट के पीछे खड़े हो गए हैं जो लग रहा है काबिलियत के एतबार से भी, शराफत के एतबार से और दीनदारों के एतबार से। सर आपके समर्थन को लेके अल्तमश फैजी साहब का क्या रवैया है? क्या उन्होंने क्या कहा? अल्तमश उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर दिया, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर दिया, उसकी बुनियाद पे उन्होंने हमारा समर्थन मांगा है। उन्होंने अनकंडीशनल समर्थन मांगा, हमने अनकंडीशनल समर्थन उनको दिया है शहर की भलाई। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।